हेलो हेलो हेलो। सो वी आर बैक विद टुडेज डेली क्वेश्चन। और नया इंट्रो कैसा लगा? अच्छा था ना? अच्छा था ना? अच्छा था ना? चलो, तो शुरू करते हैं आज का डेली क्वेश्चन, विच इज द डेली क्वेश्चन ऑफ 16th ऑफ सितंबर 2024। एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज का डेली क्वेश्चन था मिनिमम टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो मिनिमम टाइम डिफरेंस निकालना है हमें। मिनिमम टाइम टाइम डिफरेंस किसके बीच में निकालना है? तो एक्चुअली हमको एक एरे दिया हुआ है जिसका नाम है टाइम पॉइंट्स, और उसमें हमको आर आर मिनट मिनट फॉर्मेट में टाइम पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इन टाइम पॉइंट्स के बीच में जो मिनिमम डिफरेंस है वो हमको रिटर्न करना है। ठीक है, so given a list of 24-hour clock time point in RR minute minute format, return the minimum minute difference between any two time points in the list। तो कोई भी दो टाइम पॉइंट जिनका बीच का डिफरेंस मिनिमम हो वो हमको रिटर्न कर देना है। आ गया समझ में? वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये फिर। तो बोर्ड पे चलें। ये आ गए हम बोर्ड पे। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है भाई। तो हमको टाइम पॉइंट्स दिए हुए हैं 00 और 11:59 23:59। ठीक है, तो इसके लिए जो मैं क्लॉक कंसिडर करूंगा वो कुछ ऐसी दिखने वाली क्लॉक होगी। दिख रहा है? ऐसी क्लॉक हमारे एनालॉग क्लॉक जनरली ऐसी होती नहीं है। यहाँ पे जो हम क्लॉक कंसिडर कर रहे हैं वो एक 24 आवर फॉर्मेट की क्लॉक है, जो कि यहाँ से यहाँ पे ऐसी पूरी चल रही होगी। और ये हम एक मिनट, तो एक 24 आवर फॉर्मेट की क्लॉक है, जिसमें जब यहाँ पे नीचे कांटा आएगा तब 12 बजेंगे, जब यहाँ पे जाएगा तो देख रहे हो ना पूरे 24 घंटे दिखते हैं इसमें। क्लियर? क्लियर। एक बहुत ही रेयर वॉच है ये, ऐसा मैंने इसकी फोटो लेते समय देखा था। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि अभी हमको क्या क्या टाइम दिया हुआ है। हमको दिया हुआ है यहाँ पे 00 टाइम स्टैम्प दिया है, 23:59 टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? या तो इसका डिफरेंस ऐसा पूरा घड़ी घूम के निकाल सकते हैं कि पूरा टाइम यानी कितना, इसका डिफरेंस आ जाएगा 23 घंटे 59 मिनट्स। या फिर इसका डिफरेंस हो सकता है ऐसा, यहां से यहां तक, कि 1 मिनट बाद 23:59 के बाद ही तो 00 आ जाता है, बिल्कुल 1 मिनट बाद। तो इसका जो डिफरेंस होगा हम क्या लेंगे? इसका डिफरेंस हम लेंगे 1। क्यों? क्योंकि हमेशा छोटा वाला डिफरेंस लेना है हमको किन्हीं भी दो टाइम पॉइंट्स के बीच में। ओके, ओके। तो ये समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। इतना तो समय देखना तो बचपन से आता है तुमको। ओके, तो हमने क्या देखा? यहाँ पे एक बड़ा वाला डिफरेंस है। बड़ा वाला डिफरेंस क्या है? जिसमें हम पूरा घड़ी ट्रेवर्स करेंगे, शून्य शून्य से लेके 23:59 तक। और या फिर क्या, हम 23:59 से सिर्फ 1 मिनट ले सकते हैं जिसमें 12 बज जाए। ओके, ओके। अब बोले कि लेकिन टाइम पॉइंट्स तो स्ट्रिंग में दिया है, कैलकुलेशन तो हमको इंटीजर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई इंटीजर लॉन्ग डबल इन्हीं पे कैलकुलेशन हो सकता है। बिल्कुल सही, इंटीजर स्ट्रिंग से तो डिफरेंस निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे? अब हमको हमारे जो गिवन टाइम है उनको मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? कन्वर्ट द गिवन टाइम पॉइंट्स टू मिनट्स। ओके, ओके। तो कैसे मिनट में कन्वर्ट करते हैं? 23:59। तो 23 क्या है यहाँ पे? हमारे आवर्स हैं। क्या है? आवर्स हैं। 23 हमारे आवर्स हैं। तो 23 आवर्स को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 23 × 60 कितना होता है? जल्दी बताओ। आता तो मुझे भी नहीं है। एक मिनट। देखो, 120 120 120 प्लस 18। तो 120 प्लस 18, इट शुड बी 138 एंड हियर वी हैव अ जीरो। सही किया ना मैंने? एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 123 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना होता है भाई? 1380। हाँ, सही मल्टीप्लीकेशन किया है। ओके। तो यहाँ पे जो मेरा मल्टीप्लीकेशन हुआ है इससे इतना आया, प्लस इसमें मिनट्स भी तो ऐड करने पड़ेंगे। तो मिनट्स ऐड किए तो 59 ऐड करने पे इसमें कितना जाता है? 1439। ओके, तो ये टाइम स्टैम्प ऐसे कन्वर्ट हो गया 1439 में। और 00 का कन्वर्जन कैसे होगा? 0 × 60 प्लस 0। तो कितना आ गया? 0000 ही आ गया। ओके, ओके। तो अब ये सब हटा देते हैं यहाँ से। कन्वर्जन कैसे करते हैं समझ में आ गया? ओके भाई। अब एक बार कन्वर्जन कर लिया तो अब हमको क्या करना है? सबसे पहले तो सारे डिफरेंस देखेंगे। तो पहला डिफरेंस कैसे देखेंगे?
ऐसा सीधा वाला डिफरेंस देखेंगे पहला तो। ओके। ओके, पहला डिफरेंस ऐसा सीधा वाला देखा कि 000 से 1439 का डिफरेंस क्या है। फिर लेकिन क्योंकि 1439 घड़ी में सबसे आखिरी टाइम पॉइंट है, तो उससे उल्टा डिफरेंस भी देखेंगे। मतलब 1439 से, या जैसे हमने 12 मतलब 11:59 के बाद सीधे 12 बजते हैं ना, हमको पता है, तो 1 मिनट का डिफरेंस है। तो अब लेकिन वो 1 मिनट का डिफरेंस कैसे आएगा? पहला डिफरेंस क्या आ गया? 1439 का, और अदर वे से भी एक डिफरेंस आएगा। अब अगर हम अदर वे से डिफरेंस देखें, तो 1439 के बाद क्या आता है? एक्चुअली 1439 के बाद आता है तुम्हारा 2400। क्या आता है? 2400, मतलब 2400, 24 घंटे, विच इज इक्वल टू 0000। यस। यस। तब इसको मैं कन्वर्ट करके रख लेता हूं किसमें? मिनट्स में। इसको कन्वर्ट करूंगा मिनट्स में, तो आता है 1440। और जब भी मुझे अदर वे से टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब ऐसे सीधे ट्रेवर्स ना करते हुए, जो लास्ट टाइम पॉइंट है उससे 12 बजे तक का, या फिर जो मेरे पहले टाइम पॉइंट तक का है डिफरेंस, अगर वो निकालना होगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले टाइम पॉइंट का 12 बजे से डिफरेंस ले लूंगा, और 12 बजे तक का डिफरेंस आखिरी टाइम पॉइंट से ले लूंगा। समझे नहीं समझे? बताता हूँ, देखो। अभी जैसे मेरा पहला टाइम पॉइंट यहाँ पे तो 00 पे था, तो आखिरी टाइम पॉइंट से पहले टाइम पॉइंट तक का डिफरेंस कैसे निकला? आखिरी टाइम पॉइंट माइ 1440 माइनस आखिरी टाइम पॉइंट, वो था 1437। बट अगर मेरा पहला टाइम पॉइंट कुछ और होता, जैसे मेरा पहला टाइम पॉइंट अगर 2 बजे का होता, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 2 बजे का पहला टाइम पॉइंट ले लूँ, तो कहाँ पे आएगा? कहीं यहीं पे आएगा वो। ठीक है भाई, ठीक है। ये जो मेरा पहला टाइम पॉइंट लिया, अब मुझे आखिरी टाइम पॉइंट और पहले टाइम पॉइंट का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि डिफरेंस तो हमको टाइम पॉइंट्स के बीच में चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। सारे टाइम पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस निकालेंगे, और फिर आखिरी में अदर वे में आखिरी टाइम पॉइंट और पहले टाइम पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। ओके। ओके। तो आखिरी टाइम पॉइंट और पहले टाइम पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? आखिरी टाइम पॉइंट और पहले टाइम पॉइंट के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम आखिरी टाइम पॉइंट से 12 बजे तक का डिफरेंस ले लेंगे, विच इज 1440 माइनस आखिरी टाइम पॉइंट। और उसके बाद 12 बजे से, 12 बजे इस बार क्या कंसिडर करेंगे? 1000। 12 बजे से पहले टाइम पॉइंट तक का डिफरेंस ले लेंगे। ओके। ओके, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आखिरी टाइम पॉइंट और पहले टाइम पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा ऐसे। ओके। ओके, तो ये हमने कर दिया है। तो अभी हमारा जो पहला एग्जाम्पल है, इसमें क्या हमारा मिनट्स का एरे बन गया ऐसा, उसको मैंने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया है। अब सॉर्ट कर लिया, तो जो भी मिनिमम डिफरेंस होगा दो एलिमेंट्स का, वो आ जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं। तो किन्हीं भी एलिमेंट्स के बीच का मिनिमम डिफरेंस क्या? मेरा मेरा अगला एलिमेंट, बस वही मिनिमम डिफरेंस आ सकता है। करेक्ट, करेक्ट। तो पहला डिफरेंस ये है, पहले और आखिरी एलिमेंट का। और फिर आखिरी से पहले का फिर से डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा? 1440 माइनस 1439 प्लस 0000, विच इज अगेन 1 मिनट। ओके। ओके। इस एग्जाम्पल से अगर बहुत समझ में ना आया हो, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिसमें ज्यादा टाइम पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके। ओके। अब ज्यादा टाइम पॉइंट्स दिए हुए हैं। ज्यादा टाइम पॉइंट्स क्या हैं? 0000, 0200, 0500, 01800। तो घड़ी पे बना लिए टाइम पॉइंट्स। ओके भाई। 5 बस नहीं है, बाकी तो हमारे पास है यहाँ पे। 5 भी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझने का ट्राई करते हैं कि पहले तो ये अगर ये हट जाए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ओके। तो हमको डिफरेंस निकालना है किन किन के बीच का, इनके बीच का जो मिनिमम, किन्हीं भी जो टाइम पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है वो निकालना है। ओके। ओके। तो पहला टाइम पॉइंट क्या है? ये है। यहां से 5 तक का डिफरेंस कितना है? 3 घंटे या 180 मिनट का डिफरेंस। ओके। ओके। फिर 5 से 18 तक का डिफरेंस कितना है? 5 से 18 तक का डिफरेंस आ जाता है हमारा कितने? 5 से 18 कितने घंटे हुए भाई? 5 से 18 हो गए हमारे 13 घंटे। और 13 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 13 सिक्सा। व्हाट इज 13 फाइजा? 12 फाइजा इज 60, which means 13 फाइजा is 65 and 13 सिक्सा would be 78. So 780 minutes. Okay. Okay.
तो 13 6 7 80 मिनट्स। और हाँ, एक टाइम स्टैम्प यहाँ पे भी था जो हम मिस कर गए थे, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 120 मिनट्स। एक डिफरेंस आया 120, एक आया 180, एक आया 780। और अब देखो ये जो आखिरी टाइम स्टैम्प है उसका डिफरेंस आएगा पहले टाइम स्टैम्प के साथ। तो ये आखिरी टाइम स्टैम्प जो है 180, इसका डिफरेंस आया पहले टाइम स्टैम्प के साथ 00 के साथ। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 3 घंटे का, नहीं 6 घंटे का डिफरेंस है, 6 घंटे डिफरेंस। तो 6 × 60 विच इज 360 मिनट्स का डिफरेंस। अब 120, 180, 780 और 360 में से सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है 120। तो 120 यहां पे हमारा क्या जाएगा? आंसर जाएगा। क्लियर? क्लियर। अगर सेम सिनेरियो में हमारे पास जीरो वाला टाइम स्टैम्प होता ही नहीं तो क्या करते? जीरो वाला टाइम स्टैम्प नहीं होता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको जब फाइनल वाला निकालना है, क्या? डिफरेंस, वो किसके आखिरी और पहले एलिमेंट के बीच में निकलता है। तो आखिरी एलिमेंट क्या है हमारा? आखिरी एलिमेंट है यहाँ पे हमारा, आखिरी एलिमेंट है 18, 1800, और पहला एलिमेंट है 1200। तो इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एक बार उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे। उनके बीच का डिफरेंस निकालने के लिए आप 18 का डिफरेंस कहां तक निकालेंगे? 12 बजे तक, विच इज 0000। तो उसके लिए कैसे करेंगे? आप 18 को मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको 1440 से माइनस करेंगे, तो इससे क्या 18 बजे से लेके जो 12 बजे या 24 बजे तक का डिफरेंस आ जाएगा। फिर 24 बजे या 00 बजे से लेके 2 बजे तक का डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों डिफरेंस को ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे होगा ये ऐसे होगा कि देखो 12 बजे तक का डिफरेंस हमारा 18 से 12, मतलब 12 यानी 24 बजे तक का डिफरेंस हमको 360 पहले से पता है। अब 00 से लेके 2 बजे तक का डिफरेंस कितना है? 120। इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 480 आ जाएगा। आ जाएगा। तो ऐसे ही हमको पता चल गया कि जो हमारा आखिरी एलिमेंट और पहले एलिमेंट का बीच का डिफरेंस क्या है, वो है 480। इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसको हम बोलेंगे अदर साइड टाइम। क्यों? क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम ऐसे आगे ही बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब हम ऐसे अदर साइड से भी टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे जिसका नाम है अदर साइड टाइम। और फिर क्या है, ये जितने भी डिफरेंस हैं ये तो सारे हमारे डिफरेंस में आ जाएंगे। डिफरेंस ले लेके जो भी डिफरेंस आएगा उसको एक बार मैं अदर साइड टाइम से भी कंपेयर करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो आई एम गेसिंग कि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। हम स्टेप्स देख लेते हैं कि स्टेप्स कैसे करना है हमको क्वेश्चन के। सबसे पहले जो हमारे टाइम पॉइंट्स हैं उनको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो टाइम पॉइंट्स है, मिनट्स में कन्वर्ट किया। कैसे करते हैं मिनट्स में कन्वर्ट? आर वाले को 60 से मल्टीप्लाई करो और मिनट्स वाले को ऐड कर दो। किया था ना थोड़ी देर पहले यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी सेम किया था, आर वाले को टाइम 60 से मल्टीप्लाई किया था, मिनट्स वाले को ऐड कर दिया था। तो स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट। मिनट्स में कन्वर्ट करके एक एरे में स्टोर कर लो, एक मिन्स एरे बनाओ और उसमें मिनट्स में कन्वर्ट करके सारे टाइम स्टैम्प स्टोर कर लो। ओके। ओके। फिर क्या करो, उस मिनट्स एरे को सॉर्ट कर दो। सॉर्ट क्यों कर दो? ताकि जब भी मैं कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स का डिफरेंस निकालूं तो वो उन दो एलिमेंट्स के बीच का मिनिमम डिफरेंस ही हो। ठीक है। ओके। ओके भाई, ऐसे हर किसी के बीच का डिफरेंस ना निकालना पड़े मुझे। ठीक है भाई। स्टेप 2 कर लिया। स्टेप 2 जैसे मैंने किया तो डिफरेंस निकाला, यहाँ पे मैंने स्टेप 1 के बाद कर दिया। उसके बाद जब मैंने स्टेप 2 का डिफरेंस निकालना शुरू किया तो एक्चुअली स्टेप 3 होना चाहिए कैलकुलेट डिफरेंसेस एंड अदर साइड टाइम। कैलकुलेट डिफरेंस एंड अदर साइड टाइम। ओके। ओके। तो यहाँ पे हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया इन दोनों के बीच का, सीधे सीधे जाते हुए ट्रेवर्स करते हुए, तो आया 1439। और अदर साइड टाइम कितना आया? 1440 माइनस 1439, जो कि आया यहाँ पे 1 मिनट। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? यहां से यहां तक का 120। अब इन दोनों के बीच का 180। अब इन दोनों के बीच का 780, जैसा हमने क्लॉक में देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही। और अब अदर साइड टाइम क्या होगा? 1080 से लेके 10, मतलब 1440 का डिफरेंस, एक्चुअली 1080 से 1440। मतलब इन क्लॉक टाइम 1440 इज समवॉट इक्विवेलेंट टू 0000 इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके। ओके। तो इन दोनों का डिफरेंस निकला तो कितना आया? 360 मिनट्स। अब इन सब में सबसे छोटा क्या है? इन सब में सबसे छोटा है 120। तो 120 को मैं अपने मतलब मिनिमम ले लेके आंसर में स्टोर करता जाऊंगा और 120 ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो आई एम होपिंग इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, स्टेप्स समझ में आ गए हो। रिटर्न मिनिमम डिफरेंस, वो आंसर में हम रिटर्न करेंगे। अब एक बार हम कोड देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अभी
कोड में क्या है, सबसे पहले हमने एक मिन्स नाम का एरे बना लिया जिसमें हम अपने मिनट में कन्वर्ट करके टाइम स्टैम्प्स को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि टाइम स्टैम्प स्ट्रिंग में है तो वो जो स्ट्रिंग एरे है उसको मैंने ट्रेवर्स करना शुरू किया, और मुझे पता है हर स्ट्रिंग का जो शुरू का 2 लेटर है, शुरू के लेटर से 2 लेटर, वो क्या है मेरा, वो है मेरे आर्स। तो मैंने शुरू से 2 की सबस्ट्रिंग निकाली, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मिनट्स में स्टोर कर दिया। तो आर्स मिनट में कन्वर्ट होकर स्टोर हो गए। फिर उसमें अब मुझे पता है कि जो मेरी स्ट्रिंग है उसका थर्ड इंडेक्स से, देखो 0 से 2 तक क्या था, आर्स था, ये देख लो 0, अरे रे क्या ही हो गया ये, okay, this is 0, this is first index, this is second index with colon, with 5 is the third index and with 9 is the fourth index. Okay, तो 0 इंडेक्स से अगर मैं शुरू करूं तो 2 लेंथ तक क्या है मेरे आवर्स, और थर्ड इंडेक्स से शुरू करूं तो आगे की 2 लेंथ क्या है, मिनट्स। ओके ओके, तो 0 इंडेक्स से शुरू किया, आगे की 2 लेंथ क्या है, आवर्स। यहाँ पे थर्ड इंडेक्स से शुरू किया, आगे की 2 लेंथ क्या है, मिनट्स। तो उनको डायरेक्टली मिनट्स में ऐड कर लिया, और मिनट्स को मैंने जो जो मिनट्स निकाले हैं उसको मैंने मिन्स नाम के मेरे सब एरे में ऐड करता गया। तो क्या बन गया, ये जो मेरा स्टेप बन रहा था यहाँ पे, ये वाला स्टेप ये आ गया मेरा, ठीक है, या ये वाला स्टेप आ गया। अब इसको मैंने क्या सॉर्ट किया, तो यहाँ पे तो सॉर्टिंग ऑलरेडी सॉर्टेड है, यहाँ पे सॉर्ट किया तो देखो ये आगे पीछे हो गए, सही ऑर्डर में हो गए। तो अब यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, मीन्स को सॉर्ट कर लिया। अब मीन्स को सॉर्ट करने के बाद मुझे अदर साइड का टाइम निकालना है, क्योंकि डिफरेंस तो मैं एक बार इटरेट करूंगा मीन्स तो निकालता जाऊंगा, अदर साइड का टाइम अलग से निकालना पड़ता है, तो उसको मैं पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अदर साइड का टाइम जो है मैंने निकालना शुरू किया। वो कैसे निकालता हूं मैं, 1440 में से क्या, जो आखिरी एलिमेंट है उसको माइनस करूंगा, और जितना भी टाइम आएगा उसमें पहला एलिमेंट प्लस कर दूंगा। क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ 0000 और पहला एलिमेंट, हो सकता है वो खुद ही 0000, तो डिफरेंस भी 0 है, ठीक है। ओके, तो ये 2 स्टेप से मैंने अदर साइड टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब बस मुझे क्या करना है, अदर साइड टाइम मेरा कैलकुलेट हो चुका है, तो मुझे अभी जो एरे के डिफरेंसेस थे वो निकालने हैं। वो कैसे निकालूंगा, मैं एरे को इटरेट करके डिफरेंसेस निकालना शुरू कर दूंगा। तो एरे को इटरेट करके जो मेरे डिफरेंसेस निकले मीन्स को इटरेट करके, वो कैसे निकल रहे हैं भाई, वो कुछ ऐसे निकल रहे हैं कि यहाँ पे खड़ा हूं, इसमें से इसको माइनस कर लिया तो ये आ गया, फिर यहाँ पे खड़ा हूं तो अगले एलिमेंट में पिछले एलिमेंट को माइनस कर लिया तो ये आ गया, फिर तीसरे एलिमेंट पे मतलब दूसरे इंडेक्स पे खड़ा हूं, उसके अगले इंडेक्स से इसको माइनस कर दिया तो ये एलिमेंट आ गया, ठीक है भाई। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस निकालता जाऊंगा, और जो आंसर है उसमें इन डिफरेंसेस का मिनिमम स्टोर करता जाऊंगा। तो ये डिफरेंसेस निकलते जाएंगे, और जो भी मिनिमम है वो आंसर में थ्रू मिन फंक्शन स्टोर होता जाएगा। ओके, आखिरी में एक बार ट्रेवर्स करके पूरे डिफरेंसेस तो निकाल लिए। अब मुझे अदर साइड जो है चेक करना है कि कहीं अदर साइड मेरे इन सारे डिफरेंसेस से कम तो नहीं है। तो उसको भी मैंने मिनिमम कर लिया आंसर के साथ, जो भी मिनिमम होगा वो अब आंसर में स्टोर हो जाएगा, और आखिरी में मैंने आंसर रिटर्न कर दिया। समझ गए, समझ गए। तो अगर कोड वाला पार्ट फिर से देखना हो तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। बट दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्वेश्चन। आई एम होपिंग समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था वैसे, मतलब, लेकिन इस फॉर्मेट के क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट में बहुत आए हुए हैं, तो प्लीज देख लेना कैसे कैसे क्या क्या होता है। एंड yep, that's all for today. I'll see you in the next question tomorrow. Until then, bye bye. बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। लकी जिसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा।